आएगी। और फिर दीवारों की बात कर रहे हैं। दीवारें जो इस अज्ञानता के कारण इस मन में खड़ी हुई हैं, जिसका पुरजोर तरीके से इन 3 दिनों में इसका जिक्र किया गया है कि दीवारें हमारे मन में खड़ी होती हैं और फिर उसको हम बाहर भी उसको एक क्रियात्मक रूप दे देते हैं। उस तरह से हम ये दीवारें बाहर भी खड़ी करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में अंधकार छाया हुआ है। यानी कि अगर आत्मा भी अंधकार में है, मन भी अंधकार में है, तो फिर बचा क्या? फिर तो लोक भी हाथों से गया, परलोक भी हाथों से गया। फिर तो कुछ भी नहीं बात बनी, फिर तो कुछ भी हासिल ना हुआ। तो इसलिए बुल्ले शाह जी जैसे संत कहते हैं कि दो ही जहानी माड़े हो, सच न जिना खरीदिया बाहू, दो ही जहानी माड़े हो। मियाँ बाहू कहते हैं कि अगर ये हिस्से में नहीं आया तो दो ही जहानी माड़े हो, कि दोनों जहानों में शर्मिंदगी, यहाँ पर भी दृगाकार, आगे भी शर्मिंदगी। यानी कि ऐसा कूड़ा सौदा कर लिया जाता है, इस तरह से जीवन जी लिया जाता है कि कुछ भी हासिल ना हुआ, बल्कि और ज़्यादा नुकसान करके संसार से रुखसत हो जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश, यही पैगाम हमेशा दिए चले गए हैं कि नाता जोड़ना है तो इस ईश्वर से जोड़ना है, इस पारब्रह्म परमात्मा से जोड़ना है। जितनी तीव्रता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं, जितने हम लोभ लालच के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं, दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर वही तीव्रता, वही इंटेंसिटी हमारी इसके साथ जुड़ने की हो और जुड़े रहने की हो, तो वास्तविकता में हमारा ऐसा सुंदर वजूद हर किसी का बन जाए, एक ऐसा निखरा हुआ सुंदर रूप बन जाए, एक परमात्मा के तुल्य उनको माना गया है, जिनकी ऐसे इंटेंस, उनकी एक ऐसी अवस्था होती है, ऐसी उनके लगाव होते हैं, ऐसी लगन होती है, जो इस कदर इसके साथ जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, आठों पहर जुड़े रहते हैं, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली वो इसके एहसास में रहते हैं। क्योंकि फिर उनकी सोच ही ऐसी कंडीशनड हो जाती है, उनके ख्याल कंडीशनड हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी, एक सटल वे में भी, ग्रॉस वे में भी और सटल वे में भी, वो इस तरह से इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़ने का ही प्रताप है कि इस तरह से हमने जुड़ना है, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर से ये नाता जोड़ना है। और जब इस तरह से इस रूप में जुड़ जाते हैं, फिर हम इंसानों के साथ भी जुड़ जाते हैं। फिर इंसानों से दूरियां रह नहीं सकती हैं। इंसानों से दूरियां इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा से दूरी है। भले ही रटन है, भले ही पठन पाठन है, भले ही जप तप स्नान है, लेकिन इसके बावजूद दूरी है इस परमात्मा से। तो जब परमात्मा से ही दूरी है तो फिर तो बंदों से कैसे नज़दीकत बन सकती है? फिर तो बंदों से दूरी होगी ही होगी। जब परमात्मा के ही नज़दीक नहीं हुए, अगर परमात्मा को ही नहीं अपनाया, इससे ही नाता नहीं जोड़ा, फिर बंदों को हम क्या समझेंगे? फिर बंदों के साथ वही सलूक करेंगे जो हो रहा है। जिस प्रकार से सलूक किए जा रहे हैं या फिर आज तक हुए हैं, इनके ऊपर जुल्म और सितम, इनका शोषण, इनके साथ ज्यादतियाँ, ये लगातार हुआ है और हो रहा है, और ये होता चला जाएगा उन इंसानों के द्वारा
जो इस तरह से अपने जीवन में ये उपलब्धि नहीं करते हैं, जिनके जीवन में ये क्रांति घटित नहीं होती है, वो इसी तरह से उसी राह पर, मार्ग पर चलते चले जाएंगे जैसे चलते आ रहे हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन कि इंसान तू इस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ ये अपना नाता जोड़ ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और इस मन को भी भ्रमों से निजात प्रदान कर ले, इस मन से भी विपरीत भावनाओं से अपना दामन छुड़ा ले और इस मन में खड़ी हुई विपरीत भावनाओं को दफन कर दे, इस मन में खड़ी हुई दीवारों को गिरा दे और इस तरह से सभी के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं मन में रखते हुए उसी भाव से युक्त होकर हर किसी के साथ पेश आता चला जा, हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता चला जा। तो इसलिए महापुरुष संत